हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम कहाँ से आया। जैसे इसका जो बेसिक है तो आज हम सबसे पहले इसका बेसिक ही करेंगे कि बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहाँ से ड्राइव हुए, इनका बेसिक क्या है और ये किस ज्योमेट्री की किस शेप से बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बच्चे ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री कितनी टाइप्स की होती है। तो ज्योमेट्री जो बेसिकली है बच्चे टू टाइप्स की होती है। नंबर वन इज प्लेन ज्योमेट्री एंड नंबर टू इज सॉलिड ज्योमेट्री। अब जो प्लेन ज्योमेट्री है, प्लेन मीन्स इसके नाम से ही क्लियर है, प्लेन। प्लेन किस में होता है, 2D में। ठीक है, तो प्लेन ज्योमेट्री किसको बिलोंग करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, 2 डिमेंशंस को। तो इसमें कौन सी फिगर आएगी हमारी, 2 डिमेंशन, D4 डिमेंशन। डिमेंशन मीन्स साइज, साइज मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो 2D डिमेंशन में हमारी कौन कौन सी फिगर्स आ जाएंगी बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जो एक की ही प्लेन में होती हैं, एक ही प्लेन में मतलब उनकी लेंथ होगी और उनकी भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, सो लेंथ और ब्रेड्थ वाली ऐसी फिगर्स हमारे पास हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा। और सेम टाइम पे बच्चे सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास जो फिगर्स हैं वो कौन सी होंगी, तो सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास 3D, ठीक है, जिनका साइज कैसा होगा, डिमेंशन कैसी होगी, उनकी लेंथ भी होगी, उनकी ब्रेड्थ भी होगी और उनकी हाइट भी होगी। ठीक है, अभी बताता हूं बच्चे, अभी क्लियर करता हूं कि क्या होती है ये। इसमें कौन सी फिगर आ जाएंगी, 3 डिमेंशंस। थ्री डिमेंशंस, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एटसेट्रा। अब यहां पे एक वर्ड आया है बच्चे स्फीयर और यहां पे मैंने लिखा है सर्कल। तो अक्सर लोगों को यह होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सर्कल में बोलता है 2D में, लाइक हमारा कड़ा, जो ऐसे कड़ा होता है बच्चे, जो हमारी आम में पाया होता है, उसे हम बोलते हैं टूथ सर्कल। ठीक है, जो 2D को रिप्रेजेंट करता है। और स्फीयर में हमारे पास लाइक ए फुटबॉल, उसमें सारी स्पेस ऑक्यूपाई होती है फ्रॉम ऑल द साइड्स। ऑल द साइड्स स्पेस है जो फिक्स पॉइंट से बच्चे सेम डिस्टेंस पे होंगे, सभी लोकेशन जो होगी उनकी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एट ए सेम डिस्टेंस पे होगी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसी सॉलिड को, सॉलिड स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी। इसीलिए तो वो फिगर सॉलिड बनी ना, अदरवाइज तो वो एक हल्की फुल्की फिगर लाइक ए कड़े जैसी रह जाती बच्चे। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस क्यूबॉइड, कॉन, स्फीयर। जब इसके आगे वाली बच्चे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्यूबॉइड, कॉन, स्फीयर को हम पूरा एंड डीपली बच्चे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम 2D में, 2D और 3D का जो डिफरेंस कर रहे हैं बच्चे, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री का हम डिफरेंस कर रहे हैं। सो प्लेन ज्योमेट्री में हमारे पास आता है बच्चे नेक्स्ट पैरामीटर। अब हम इनकी पैरामीटर की बात करेंगे। पैरामीटर क्या होता है बच्चे, पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑन द बाउंड्री, द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। कोई भी हमारी प्लेन फिगर है, जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो उसकी जो सभी साइड्स हैं, उन सभी साइड्स का बच्चे जो सम कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए गिवन फिगर, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। बट एट द सेम टाइम जो पैरामीटर है हमारे पास, पैरामीटर की जगह 3D में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, सरफेस एरिया। मींस जो 2D में हम पैरामीटर बोलते हैं वही चीज बच्चे हमारे पास 3D में क्या बन जाती है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे इनमें सभी साइड्स का सम था
वहां पर सभी सरफेस के एरिया का सम हो जाएगा। सभी सरफेसेस का, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, लाइक दिस इज ए क्यूबॉइड बच्चे, ठीक है, ये डस्टर क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड है। तो इसके सभी सरफेस, इसके कितने सरफेस हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस, 12 एजेस बच्चे। तो 6 फेस, ऊपर वाले फेस का एरिया, दिस सरफेस का एरिया, दिस सरफेस का एरिया, दिस सरफेस का एरिया एंड दिस सरफेस का एरिया। तो 6 सरफेसेस का एरिया को अगर हम सरफेस सम कर दें तो वो सम होकर बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, गिवन सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, गिवन 3D फिगर। ओके बच्चे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेसेस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे पैरामीटर की जगह, नेक्स्ट हम 2D में बात करते हैं एरिया की। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो वो बेसिकली एरिया होता क्या है, 2D फिगर, 2D शेप वाली कोई भी चीज बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया, ठीक है। एनी 2D फिगर ऑक्यूपाई स्पेस, एनी 2D शेप्ड ऑक्यूपाई स्पेस। जितना कोई 2D फिगर, 2D शेप फिगर, कोई ऑब्जेक्ट बच्चे जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका एरिया, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चे जो इसमें एरिया है, ये देखो, जो इसमें पैरामीटर था इसमें सरफेस एरिया बन गया 3D में, जो 2D में एरिया है वो 3D में क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम। यस, क्या बन जाएगा बच्चे, उसका वॉल्यूम, क्योंकि इसमें 2D ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका बन गया एरिया। वही एट द सेम टाइम बच्चे जब 3D फिगर कोई जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी सभी ओर से, उसकी लेंथ में से, ब्रेड्थ में से और हाइट की साइड से भी, तो वो उसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। क्या बन जाएगा बच्चे, उसका वॉल्यूम, ठीक है। 3D शेप्ड फिगर, एनी 3D शेप्ड ऑक्यूपाई स्पेस, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है बच्चे वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका वॉल्यूम, ठीक। तो देखो बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्री कितनी टाइप की होती है, प्लेन ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में बच्चे हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं, 2D, 2 डिमेंशन, जिनकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, और फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा। एट द सेम टाइम बच्चे सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास क्या आ जाता है, 3D फिगर्स, 3D डिमेंशन, जिनकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, ये किस में आती हैं बच्चे, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सॉलिड ज्योमेट्री को। और अनदर बच्चे हमारे पास जो डिफरेंस है इनके बीच वो है पैरामीटर का। जो 2D में हमारे पास पैरामीटर होता है, क्या होता है वो, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का सम कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे, पैरामीटर बन जाता है। एट द सेम टाइम बच्चे पैरामीटर की जगह जो सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है, पैरामीटर ही किस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया किसका सम होगा, नाम से क्लियर है बच्चे, एरिया, सरफेस, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑन ऑल द सरफेसेस, ठीक है बच्चे। तो वो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। नेक्स्ट डिफरेंस था बच्चे हमारे पास एरिया का। 2D में जो एरिया बन गया, ये देखो बच्चे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, 2D में जो एरिया बन गया वही 3D में क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो एरिया क्या होता है, एनी 2D शेप फिगर बच्चे जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया। तो 3D में बच्चे वही चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देखो वॉल्यूम। जितना 3D शेप फिगर बच्चे कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहीं से बच्चे हमारा जो चैप्टर है आज का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है जो स्टार्ट होगा। दिस इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। यहीं से बच्चे इसका बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बच्चे जो है इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।